हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में कुछ बेसिक क्वेश्चन की बात करने वाला हूं कि जो बीपीएससी के एग्ज़ाम में मुझसे गलत हो गए, जबकि इजी सब प्रश्न है। मुझे लगता है यही अगर प्रश्न अगर सही हो जाते तो कहीं ना कहीं मेरा रिजल्ट सिक्योर हो सकता था। खैर, अभी तो डाउट में चल रहे हैं क्या होगा नहीं होगा। तो वो जो प्रश्न क्या सब गलत हुआ है, बहुत ही ईजी प्रश्न सब गलत हुआ है, वो है ज़बरदस्ती कॉन्सेप्ट ठूसने के चक्कर में। तो चलिए वो प्रश्न क्या है मैं उसकी बात करूँ। तो एक इतिहास का क्वेश्चन रेयर केस होता है जो मुझसे गलत होना चाहिए था। क्वेश्चन मतलब इजी लेवल का था। उसमें एक प्रश्न आ गया था कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी। मुझे ये पता है कि मेजर जनरल हीरोज से वो लड़ती हुई कालपी में उनका निधन हुआ, और कालपी है ग्वालियर यानी कि मध्य प्रदेश में। और यहाँ पे जो ऑप्शन आया था उसके अकॉर्डिंग ग्वालियर सही होता, लेकिन मुझे याद क्या था, मुझे याद था कि कालपी में उनका निधन हुआ था 18 जून 1858 को मेजर जनरल हीरोज से लड़ते हुए। तो यहाँ पे ऑप्शन में मुझे कालपी नहीं दिखा, लेकिन बीपीएससी के द्वारा जो ऑप्शन नंबर ई दिया जाता है वो अपने आप में तहस नहस करने के लिए पर्याप्त होता है। तो फिलहाल ये प्रश्न मेरा गलत हो गया, मैंने इसे ऑप्शन नंबर ई लगाया है, जबकि इसका सही जवाब ग्वालियर ही होगा। तो दूसरा प्रश्न जो पूछा गया था कि श्वेत धातु किसे कहते हैं। तो श्वेत धातु जनरली क्या है कि अगर आप ऑब्जेक्टिव में पढ़ेंगे तो पेज नंबर 487 पे क्वेश्चन नंबर 98 2017 का एडिशन की बात कर रहा हूँ कि लुसेंट ऑब्जेक्टिव में पेज नंबर 487 पे क्वेश्चन नंबर 98 पे आपको मिल जाएगा कि इनमें से कौन सी धातु सिल्वर रंग की नहीं होती है। तो उसमें कुछ ऑप्शन तांबा और सोना करके दिया था, वो नहीं होता है। तो मैंने यहाँ पे अपना थोड़ा सा पूर्वानुमान लगाने का प्रयास किया कि अगर सिल्वर कलर का नहीं होता है तो बाकी का जो विकल्प होगा वो सभी सिल्वर कलर का होता है। और मैंने अपना अनुमान ये भी लगाया कि सिल्वर कलर कहने का सेंस हो गया कि वाइट कलर दिखना चाहिए। तो उसमें जैसे कि प्लेटिनम है, पैलेडियम है, जिंक है, उसके बाद निकेल है, मैग्नीशियम है, सोडियम है। तो मुझे लगा कि ये सभी के सभी श्वेत होते हैं। लेकिन इस बार पूछा गया कि श्वेत धातु भी किसे कहा जाता है, तो इसे माना गया है प्लेटिनम को। मुझे लगता है कि आयोग को इस प्रश्न पे थोड़ा सोचना चाहिए, और इसका आंसर जो है पैलेडियम और प्लेटिनम दोनों सही हो सकता है। अगर आप इसकी बात करें तो आपको लुसेंट सब्जेक्टिव का जो नया एडिशन होगा 2020 वाला, उसमें पेज नंबर 259 पे आपको मिल जाएगा कि श्वेत सोना किसे कहा जाता है, तो प्लेटिनम को। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि श्वेत धातु किसे कहते हैं, वो प्लेटिनम मान लिया है। हालांकि मैंने इसका ऑप्शन नंबर ई लगाया है, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। अब देखते हैं आयोग की तरफ से इसका रिस्पॉन्स क्या आता है। मैं यहाँ पे हो सके तो सबको लगाते जाऊँगा प्रूफ के रूप में। मैंने जहाँ से जो कुछ पढ़ा है उसे दिखाने का प्रयास करूँगा। एक प्रश्न और है कि आवर्धक कांच मतलब कि मैग्नीफाइंग ग्लास में किसका प्रयोग किया जाता है। तो हुआ क्या कि रिसेंटली मैंने ग्रुप डी का एग्जाम दिया है, रेलवे का। तो रेलवे के एग्जाम में क्या हुआ कि बहुत डीप से क्वेश्चन आ रहा था साइंस से, तो मैंने साइंस को काफ़ी डीप से पढ़ने का प्रयास किया था इधर हाल के दिनों में। अब हुआ क्या कि जैसे कि मुझे ये पता है कि सभी को पता है कि उत्तल लेंस का जो कॉन्सेप्ट होता है वो अवतल दर्पण के समान होता है। तो दिए गए विकल्प में उत्तल लेंस भी दिया गया था और अवतल भी दिया गया था। अब यहाँ पे हम कंफ्यूजन में थे कि क्या मारे। उत्तल लेंस तो इसका आंसर मुझे पता ही है, लेकिन सोचे कि बीपीएससी है और यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई भी दिखाई देता है, तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन नंबर ई लगाया, जो कि मेरा गलत हो गया। इसका सही जवाब उत्तल लेंस ही होगा। क्योंकि अगर आपने 66वीं बीपीएससी दिया होगा तो एक क्वेश्चन आया था किस धातु का जो होता है कि कौन सा धातु उष्मा का सबसे अच्छा चालक है। पारा और सीसा में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट कंफ्यूज थे, लेकिन उसका सही जवाब होता पारा, लेकिन बीपीएससी ने अपने अनुसार उसको माना है सीसा, जो कि गलत है। तो यहाँ पे मुझे लगा कि हो सकता है उत्तल लेंस भी है और अवतल ऑप्शन में है, तो हो सकता है दोनों का गुणधर्म जो होता है लगभग सेम होता है। तो मैंने क्या ऑप्शन नंबर ई लगा दिया, जो कि मेरा गलत हो गया। इस प्रकार से मेरे 3 प्रश्न यहाँ तक गलत हुए हैं। हाँ, एक क्वेश्चन पूछा गया था इनमें से कि सिंध विजय को लेकर के कि किसने सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया। तो ये लुसेंट आपको सब्जेक्टिव में मिल जाएगा पेज नंबर 44 पे। जब आप लॉर्ड एलनबरो के काल में पढ़ेंगे तो पाएंगे कि लॉर्ड एलनबरो ने सिंध को अगस्त 1843 के अप्रोक्स उन्हें जीत लिया था। लेकिन चार्ल्स नेपियर का एक कथन था कि मतलब कि सिंध को अफगानी साम्राज्य का मतलब पूंछ कहा था। तो मुझे लगा कि एलनबरो तो है नहीं, तो एलनबरो इसका होना चाहिए। चार्ल्स नेपियर ने उसका विजित
नहीं किया था, बल्कि चार्ल्स नेपियर ने उसके संबंध में एक स्टेटमेंट दिया। तो मैंने एलन बैरो को ध्यान में रखा और मैंने ऑप्शन नंबर ई लगा दिया है। तो इसका जो आयोग ने आंसर माना है वो नेपियर को मान लिया है। अब देखते हैं आयोग का क्या आता है रिस्पॉन्स। जो भी हो, मैंने इसका जो आंसर है ई लगाया है। मेरे जो मैक्सिमम क्वेश्चन गलत हो रहे हैं इस बार, तो ऑप्शन ई को लेकर के 66वीं बीपीएससी में, क्योंकि अधिकांश प्रश्न को जब बीपीएससी ने इग्नोर किया तो उसको ई मान लिया, तो मैंने उसे ध्यान में रखते हुए ई ही लगाया है। ये प्रश्न भी मेरा गलत हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बहुत प्रचलित क्वेश्चन है, लेकिन काफ़ी विवादित रहता है क्वेश्चन, थोड़ा शब्द को लेकर के। यह प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पेश किया था। तो चूँकि मैं लुसेंट बहुत दिनों से पढ़ते आया हूँ, मैं जनरली उसी बुक को बार बार पढ़ता हूँ, तो उसमें आपको स्पष्ट लिखा होगा कि पूर्ण स्वराज की बात करेंगे तब होता 1929 का लाहौर अधिवेशन, लेकिन पूर्ण स्वाधीनता की बात करेंगे तो अपने क्रम का 43वां अधिवेशन था, 1927 का मद्रास का अधिवेशन था। तो ये प्रश्न मुझे लगा कि जैसे हम याद कैसे किए हैं कि अगर स्वाधीनता का चर्चा होता है तो मद्रास मान लेते हैं 1927 का। उसके बाद M.A. अंसारी ने उसका अध्यक्षता किया था और 43वें क्रम के वो अधिवेशन था। तो मैंने ये स्वाधीनता पढ़ा, मैंने मद्रास समझ के मार लिया, लेकिन ये क्वेश्चन गलत हो गया। इसको आयोग ने 1929 का लाहौर अधिवेशन माना है। चूँकि मैंने लुसेंट में वही पढ़ा तो वही लगाया है। तो टोटल 5 प्रश्न जो है ईजी प्रश्न है, मुझसे गलत हो गए हैं। चलिए अब देखते हैं आगे क्या हो पाएगा। वो अब आयोग का जो रिवाइज आंसर किया आएगा तो उसमें हम चेक करने का प्रयास करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं वो प्रश्न को लेकर के आने वाला हूँ जो आयोग ने गलत ही मान लिया है, क्वेश्चन ही गलत है, वो उसका आंसर जो है गलत मान लिया है। तो मैं उस वीडियो में उसे कवर करने का प्रयास करूँगा। चलिए, अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।